हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। बट आज मैंने न्यूज़पेपर से कई आर्टिकल लिए हैं जो कि पूरे ओवरऑल न्यूज़पेपर का एनालिसिस लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल आर्टिकल है वो मैंने पिक कर लिए हैं और ये पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है। बाकी के जो आर्टिकल हैं, जैसे इमरान खान सेंटेंस टू 10 ईयर इन प्रिजन अहेड ऑफ पाक पोल्स, जो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले उनको 10 साल की सजा हो गई है। तो और पॉलिटिकल वगैरह है, जैसे मिसिंग सीएम सोरेन, जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन के बारे में बात कर रहे हैं। पेइंग ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी इन रांची ट्यूसडे। तो ऐसे आर्टिकल हैं बाकी जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए और आपके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल हैं जो आर्टिकल मैंने पिक कर लिए हैं और उनके बारे में जानते हैं। और ये अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन करके चैनल का नाम है टेलीग्राम, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है जो पाकिस्तान एंड ईरान के बारे में है। यहाँ पे बात की गई है पाकिस्तान एंड ईरान काम आफ्टर द स्ट्रोम। काम मतलब शांत हो जाना, स्ट्रोम तूफान के बाद। यहाँ पे बात हो रही है ईरान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था जो उसके बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये आर्टिकल बात करता है टेंशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। इन अर्ली जनवरी में ईरान कैरिड आउट अटैक ऑन पाकिस्तान इन रिटालिएशन। रिटालिएशन होता है प्रत्युत्तर देना, रिटालिएट करना। मान लो आपको कुछ कोई अटैक कर रहा है तो आप उस पर रिटालिएट करते हैं, उसका जवाब देते हैं फॉर ए टेरर अटैक ऑन दी ईरानियन सिटी। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ईरान कैरिड आउट अटैक्स ऑन दी पाकिस्तान इन रिटालिएशन, बदले की भावना से टेरर अटैक हुआ ऑन ईरानियन सिटी ऑफ करमान। करमान सिटी है वहाँ पे ईरान में। तो आगे 1 क्वेश्चन भी बन सकता है, करमान सिटी कहाँ पे, ईरान में है। ईरान ने आरोप लगाया दैट टेरर ग्रुप बेस्ड इन दी पाकिस्तान वर बिहाइंड दी करमान अटैक। जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो करमान अटैक के पीछे थे। उन्होंने कहा कि ईरान अलेज दोष लगाया दैट टेरर ग्रुप्स बेस्ड इन पाकिस्तान, टेररिज्म की जो ग्रुप है पाकिस्तान में वो हैं इस अटैक के पीछे जो करमान में अटैक हुआ है। ईरान स्पेसिफिकली टारगेटेड दी जस अल अदल। जस अदल अल कौन है, ये मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट क्या होता है, उग्रवादी ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन दी सिस्तान बलूचिस्तान, एक सिस्तान जगह है बलूचिस्तान प्रोविंस बोर्डरिंग पाकिस्तान, जो बॉर्डर है पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है, सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। जस्ट अदर सिक्स क्या होता है, मांगना सेपरेशन ऑफ सिस्तान बलूचिस्तान फ्रॉम ईरान। जो ईरान का एरिया है सिस्तान बलूचिस्तान, वो अपना सेपरेट चाहता है, यहाँ से ईरान से अलग होना चाहता है। ईरान कंसीडर्स मानता है जस्ट अल अदल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्जेंसी इन सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। ये जगह का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। वहाँ पे इस ग्रुप को वो मानता है कि ईरान, भाई ये ईरान की फोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट है वो मानती है कि ये वहाँ पे उग्रवादी हैं, यही मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे और यही प्रॉब्लम का कारण है। ग्रुप इज मेनली कंप्राइज ऑफ द बलूच सुन्नीज। तो आपको पता है शिया और सुन्नी दो सेक्ट्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। तो उसमें से ये सुन्नीज हैं, बलूच, जो बलूच जाति के आदमी हैं ये सुन्नीज हैं। वाइल ईरान हैज ए शिया मेजोरिटी कंट्री, ईरान में शिया कम्युनिटी के आदमी रहते हैं। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान कंडेम, इसी रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने दोष लगाए हैं दैट अटैक्स आल्सो रिटालिएटेड अगेंस्ट ईरान। और जो भी अटैक हुए हैं वो रिटालिएटेड हुए हैं अगेंस्ट ईरान के, अटैक किया उन्होंने पाकिस्तान ने और अलेज लगा, उन पर दोष लगा। बोथ कंट्रीज स्टेटेड दैट, स्टेटेड होता है कोई स्टेटमेंट कहना, ऑफिशियल चीज़ को कहना। जैसे मान लो कोई भी ऑफिशियल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी स्टेटेड दैट, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट की है दैट दे डू नॉट वांट टू टारगेट सिविलियंस बट द टेररिस्ट ग्रुप। वो एक दूसरे को टारगेट करना चाहते हैं बट वो सिविलियन टारगेट नहीं कर रहे, वो टेररिस्ट ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। द सिस्तान बलूचिस्तान इन बलूचिस्तान बॉर्डर रीजन हैज हिस्टोरिकली इंस्टेबिलिटी, पुराने टाइम से ही इंस्टेबिलिटी रही है सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में। इट इज़ आल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली होता है रणनीतिक रूप से ये इंपॉर्टेंट है। इट होस्ट, ये मतलब होस्ट क्या करना होता है, मेजबानी करना, मतलब ये जगह देता, पनाह देता है इंडिया चाबार पोर्ट। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एज इट्स होस्ट, इस जगह में सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में इंडिया का चाबार पोर्ट है एंड चाइना ग्वादर पोर्ट, या चाइना का ग्वादर पोर्ट भी है यहाँ पे।
आफ्टर कन्फ्रंट्रेशन, ग्वादर पोर्ट आपको पता है पाकिस्तान में है और ये आपका चावार पोर्ट ईरान में है जो इंडिया ने डेवलप किया है, चाइना ने ग्वादर पोर्ट किया पाकिस्तान में। आफ्टर कन्फ्रंट्रेशन बोथ कंट्रीज एग्रीड टू नॉर्मलाइज रिलेशन, अभी थोड़ा सा झगड़ा हुआ इनके बीच में और कन्फ्रंट्रेशन होता है वाद विवाद के झगड़े के बाद, अभी नॉर्मलाइज करने के लिए रेडी हो गए। चाइना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि चाइना ने प्ले किया हुआ रोल दोनों के बीच में। परसुएड होता है मनाना, देम टू डू सो, ऐसा करने के लिए। बोथ कंट्रीज फेस देयर ओन डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस, उनके लोकल एरिया में भी कुछ चैलेंजेस हैं। प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा खिंच के, इलोंगुलेटेड मतलब लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट विवाद वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर फ्रेजाइल इकोनॉमीज, जो इनकी नाजुक इकोनॉमी है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने भी इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था पाकिस्तान को, ईरान को भी डाला हुआ है। तो हाउएवर बोथ कंट्रीज टू कंटिन्यू टू ब्लेम टेरर ग्रुप, एक दूसरे के टेररिज्म जो ग्रुप है उन पर ब्लेम कर रहे हैं ऑन आइदर साइड फॉर द स्ट्रेन्ड बायलैटरल टाइज, स्ट्रेन जो खिंचा हुआ तनाव हुआ रिलेशन में वो उनको कारण बता रहे हैं। ईरान ब्लेम्स जस अदल बेस्ड इन पाकिस्तान, ईरान ब्लेम करता है जस अदल को पाकिस्तान में जो है। पाकिस्तान ब्लेम बलूच इंसर्जेंट जो उग्रवादी हैं ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द ईरान साइड। तो इस आर्टिकल में की इन्फॉर्मेशन क्या है जो आप एग्जाम के लिए अपने वन लाइनर के लिए भी रख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ईरान की पॉपुलेशन अराउंड 90 to 95% शिया कम्युनिटी है, वाइल पाकिस्तान इज प्रीडोमिनेटली सुन्नी, तो पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी के आदमी हैं और इधर ईरान में शिया कम्युनिटी के आदमी हैं। द सिस्तान जो बलूचिस्तान जगह का नाम है, प्रोविंस प्रांत होता है, ऑफ ईरान बॉर्डर्स विद द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है और सिस्तान बलूचिस्तान ईरान में है। तो ये है द बाउंड्री बिटवीन दिम इज अराउंड 900 किलोमीटर लॉन्ग, इनके दोनों के बीच के जो बाउंड्री है 900 किलोमीटर लंबी है दोनों के बीच की बाउंड्री। द जस अदल मिलिटेंट ग्रुप इज कंप्राइज ऑफ सुन्नी बलूच, तो जस अदल में कौन से हैं, सुन्नी बलूच हैं, सुन्नी जो बलूच कम्युनिटी के आदमी हैं वो रहते हैं। एंड हु वांट टू सेपरेट सिस्तान बलूचिस्तान फ्रॉम ईरान एंड मर्ज इट विद द पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, वो चाहते हैं कि ईरान से जो सिस्तान बलूचिस्तान एरिया है जो हटके वो मिल जाए बलूचिस्तान एरिया में। आपको पता है पाकिस्तान में सुन्नी है तो वो वहां जाना चाहते हैं, सिया से अलग होना चाहते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान फ्रॉम ईरान एंड मर्ज इट विद द पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंसेस। द चाबार पोर्ट जो डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, ग्वादर पोर्ट बाय चाइना इन द रीजन आर जस्ट 200 किलोमीटर पार्ट, 200 किलोमीटर दूरी है इन दोनों के बीच की। बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, प्रांत है इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से। सिस्तान बलूचिस्तान इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ईरान, ईरान में ये भी बड़ा है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान एरिया बड़ा है। द बलूच पॉपुलेशन दो सुन्नी मुस्लिम, बलूच एरिया की क्या है, बलूच जो कम्युनिटी है मान लो वो क्या है, सुन्नी मुस्लिम है, बलूच की एरिया की जो है सुन्नी मुस्लिम है, इज इन ए माइनॉरिटी इन दी बोथ ईरान एंड पाकिस्तान ओवरऑल। अगर जो बलूच कम्युनिटी की देखें तो पाकिस्तान में भी और ईरान में भी माइनॉरिटी में है। तो ये डाटा आप एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, कहीं भी आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। आगे चलते हैं, अगले दो आर्टिकल हैं, दोनों वुमेन के बारे में। एक है ब्लड मैपिंग ऑफ द इंटरनल फीमेल माइग्रेशन, ब्लड मैपिंग, बिल्कुल ब्लड क्या होता है, धुंधला, बिल्कुल मैपिंग की हुई है इंटरनल फीमेल माइग्रेशन, इंटरनली लोकली जो यहाँ से वहाँ पे माइग्रेट हुई हैं औरतें उनके ब्लड मैपिंग की हुई है, अच्छे से नहीं किया हुआ है। दूसरा आर्टिकल है कि सेंटर ने स्टार्ट किया सर्वे ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, वुमेन का क्या वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन रहा है। ये लेटेस्ट पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे सो दैट वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज 23.3% 2017-18 में, तो 37% हो गया 22-23 में। तो आप ये कंटेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभी 23.3% है, फिर मतलब 2017 में, अब ये 2023 में कितना हो गया है, ये 37% हो गया। औरतें ज़्यादा काम करने लगी हैं फॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल में तो पहले से ही एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती हैं। तो ये इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया। तो पहला आर्टिकल जो PLFS के बारे में है, यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम 24% इन 2011 एक से लेके 2011 तक 10 साल में ये लगाओ 24% माइग्रेशन हुआ इंटरनल आपस में माइग्रेशन। जो ये पहला आर्टिकल है इसमें ब्लड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है जो उसमें ये डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 24% औरतें मतलब एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई हैं। इसका रीजन हो सकता है मैरिज भी या कोई ऑफिस काम के लिए, ऐसे हो सकता है। इट टू अराउंड 77% इन 2020-21। अब 2000 से 1 से 11 तक 10 साल में 24% हुआ था, बट अभी इस डिकेड में 2020-21 से में 27% हो चुका है ये, मतलब 2020-21 में ज़्यादा ये हुआ है। एज पर दी PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, सो ये दिखाता है कि इस 81% जो माइग्रेट हुआ ड्यू टू मैरिज,
इसमें से जो मान लो ये 24% हुआ है, ये 27% हुआ है, 2020-21 में ज़्यादा हो गया 27%, ये बाकी 10 साल में 10 से 11 के बीच में ये 24% था। अभी 27% माइग्रेशन हो चुका है 2020-21 में, मतलब ये जो आप लगाओगे तो 2011 से लेके 20 तक ये पूरे 10 साल में, पहले 10 साल में 24 था, अभी ये 10 साल में 27% बढ़ गया, मतलब 3% बढ़ गया। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दिखाता है कि 81% जो फीमेल्स हैं माइग्रेट ड्यू टू मैरिज की वजह से, इनमें से 81% जो औरतें हैं मैरिज के लिए गई हैं, 10% ड्यू टू फैमिली माइग्रेशन, पूरी फैमिली माइग्रेट होगी तो 10% होगी, ओनली 2.4 टू माइग्रेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, मतलब लगभग 3.25% जो है माइग्रेट हुई हैं बस एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाकी 81% मैरिज के लिए, 10% पूरा फैमिली माइग्रेट हो गया, तो इसलिए होगा टोटल अभी 10 साल में पिछले 2011 से लेके 27% माइग्रेट हो चुका है। आर्टिकल आर्ग्यूज दैट PFLFS फोकस ओनली ऑन प्राइमरी रीजन्स फॉर माइग्रेशन। ये बात करते हैं कि प्राइमरी रीजन पे क्या माइग्रेशन हुआ, ओवरलुक्स अनदेखी कर रहा है सेकेंडरी रीजन लाइक द क्लाइमेट सोक्स, क्लाइमेट की वजह से भी वातावरण चेंज हो गया, मान लो मानसून आ गई या कुछ भी आ गया या फिर सुनामी आ जाती है, तो आदमी इधर से उधर, या हीट मैपिंग अगर होती है तो हमारे पास पता चलता है कि यहाँ से दूसरे एरिया में कितने गए, फूड इनसिक्योरिटी, खाने के लिए कुछ नहीं है, या इकोनॉमिक स्ट्रेस या पैसे की कमी है, तो उसको नेगलेक्ट कर रहा है ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो 54 से 56% ऑफ दी, मतलब लगभग 56% पॉपुलेशन काम करती है खेती में। क्लाइमेट सोक्स में एग्रीकल्चर अनवायबल होता है अनुचित, मतलब सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल, अनवायबल होता है नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है। तो ये क्लाइमेट सोक्स क्या करते हैं, मेक एग्रीकल्चर अनवायबल फॉर फोर्सिंग माइग्रेशन, तो अनवायबल है ये, यहाँ पे माइग्रेशन होता नहीं है। क्लाइमेट सोक्स से जो हो जाता है, मान लो मौसम चेंज हो गया, बारिश हो गई, तो एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, वो अनवायबल है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते उसमें, इसलिए फोर्सिंग माइग्रेशन, माइग्रेट होते हैं आदमी। PLFS शोज 75% माइग्रेशन वुमेन आर अनएम्प्लॉयड। जो PLFS बताता है कि जो 75% माइग्रेंट वुमेन है दूसरी जगह जाके बस रही हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको काम नहीं मिला है। ओनली 14% है सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड, या मतलब पैसे लेके काम करती हैं या फिर सैम्पल में खुद का काम किया उन्होंने, 14% ही है। 75% लेडीज अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो माइग्रेट हुई हैं। आर्टिकल कंटेंट्स दैट PLFS अंडर रिपोर्टेड वुमन, अंडर रिपोर्ट कम रिपोर्ट की है, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, कम रिपोर्ट ही किया हुआ है। इन कैजुअल लेबर सोज ओनली 12%। कैजुअल लेबर जो होती हैं कि जो नॉर्मल लोकल काम करते हैं, मतलब फॉर्मल नहीं होते, वो कैजुअल होते हैं, उनका कोई PFI नहीं कटता, प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, ये कैजुअल लेबर है। तो ये कहते हैं कि 12% ही कैजुअल लेबर जो काम करती हैं, दिहाड़ी वगैरह करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओवरलुक्स इनफॉर्मल वर्क, तो डेफिनेशन जो इनफॉर्मल की है वो ओवरलुक कर रही है, इसको अनदेखा कर रही है, हालांकि ज़्यादा औरतें काम करती हैं जो लेबर एज ए लेबर हैं, कैजुअल लेबर। येल स्टडी शोज दैट, येल स्टडी की बताती है कि 55% वुमेन वर हु लेफ्ट जॉब ड्यूरिंग द पैंडेमिक नेवर रिटर्न। उन्होंने 55% ऐसी, जो येल एक मैगजीन है उसकी स्टडी बताती है कि 55% जो औरतें ने पैंडेमिक में काम छोड़ा था वो वापस नौकरी पे नहीं आई हैं। 56% ऑफ रिटर्निंग वुमेन आर अर्न लेस देन प्री पैंडेमिक लेवल, तो प्री पैंडेमिक लेवल से जो पहले पैसा मिलता था उनमें से 56% अभी वापस जॉब पे भी आई हैं, तो उनमें से 56% को पहले से कम पैसा मिलता है। तो यहाँ पे डाटा देखो, सारा पूरा न्यूज़पेपर डाटा का है, तो इसमें अपना इतना ही डाटा याद रखना है। 27% जो है माइग्रेशन हुआ है, उसमें से 81% मैरिज के लिए हुआ है, 10% आपका फैमिली माइग्रेट हुआ है, और कुल 3.25% जो है नौकरी के लिए गई हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है 56% लगभग पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व है, और कई बार क्या होता है क्लाइमेट की वजह से वो रिटर्न हो जाते हैं। अभी बात करें तो जो माइग्रेटेड वुमेन है, मान लो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, उनमें से 75% जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उनको काम नहीं मिला हुआ है। 14% खुद का काम किए हुए हैं, और कुछ या वेज एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। और जो ये कहता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है बताता है कि भाई ये अंडरमाइन कर रहा है, 12% ही बताता है कि कैजुअल लेबर काम करते हैं लेबर के तौर पे, नहीं, इससे ज़्यादा औरतें काम करती हैं। येल जो का एक डाटा है येल का कि 55% जो औरतें हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी पैंडेमिक के दौरान, वो वापस नहीं रिटर्न हुई हैं, और 56% जो है वो रिटर्न हुई हैं, तो उनको प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम पैसा मिल रहा है। मतलब जो माइग्रेट हुई उनमें से लौटी है उनमें से 56% को पहले से कम पैसा मिल रहा है। फीमेल माइग्रेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 24, मतलब डाटा क्या है इसमें, डाटा इंपॉर्टेंट ये है कि जो माइग्रेशन हुआ 24 से 27 हो गया है, और 81% जो फीमेल हैं वो माइग्रेट हुई हैं शादी के लिए, 10% फैमिली के लिए, मैंने कंपाइल कर ही दिया है। और ये 12% वुमन जो है कैजुअल लेबर फोर्स से हैं, और ये रिटर्निंग लेस देन, ये हमने बात कर ली है।
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब बात कर रहे हैं जैसे दूसरा आर्टिकल है, इसमें बात की गई सेंटर स्टार्ट सर्वे ऑन द पार्टिसिपेटरी वुमेन इन वर्कफोर्स। यहाँ पे बात की गई है इंडिया हैज़ लोवेस्ट फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे लेबर फोर्स में काम करने वाले आदमियों में कम परसेंट है, लगभग 37% एज पर दी परसेंट रिसेंट पीरियोडिक लेबर फर्स्ट सर्वे। 37% औरतें काम करती हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स इंक्रीजेज इट कैन प्रोपोर्शनली इंप्रूव द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा औरतों का तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिजनेस बढ़ जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आपको पता है 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और ये हमारे आगे मतलब IMF ने भी कहा है कि हम 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। व्हेन मोर वुमेन, अगर ज़्यादा औरतें काम करेंगी, दे अर्न वेज एंड कंट्रीब्यूट टू हायर एग्रीगेट डिमांड, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी। दिस बूस्ट, ये बूस्ट करता है प्रोडक्शन एंड GDP। वुमेन वेजेस स्पेसिफिकली रेज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। अगर आदमियों के पास पैसा होता है ना तो औरतें कमाती हैं तो फाइनल जो प्राइवेट खुद का जो फाइनल कंजप्शन करती हैं, एक्सपेंडिचर होता है एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GDP। जो भी कंजप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आगे इकोनॉमी को बढ़ाता है। टू इम्प्रूव वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए ज्वाइंट सर्वे। गवर्नमेंट ने ज्वाइंट सर्वे किया है बाय लेबर मिनिस्ट्री एंड एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। The survey will collect feedback from working women on availability of women-friendly facility at their workplaces। आपको पता है कि वो सर्वे करेंगे, मतलब लेबर मिनिस्ट्री है या जो वुमेन वेलफेयर चाइल्ड मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, दोनों कंबाइन सर्वे करेंगे कि वर्क प्लेस पे काम करने के लिए आपके कंडूसिव एनवायरनमेंट या फैसिलिटी है या नहीं। तो क्वेश्चन विल इंक्लूड दी क्रैच फैसिलिटी। क्रैच जो होता है बच्चों, जहाँ पे शिशु सदन, जहाँ पे बच्चा रह सकता है, दिन में मदर को विजिट अलाउड किया जाता है 4-5 बार कि वो अपने बेबी को फीड कर सकते हैं, अवेलेबल है या नहीं है। और 50 वर्कर से भी ज़्यादा कोई रखता है तो उसको क्रैच फैसिलिटी देनी होती है। इज देयर इक्वल टू पे, वो अगर उनको इक्वल पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आर दे फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग ऑप्शन, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, वैसा हो सकता है। इस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है। इन सच फैसिलिटीज आर मिसिंग, अगर मान लो ऐसी फैसिलिटी मिसिंग है, गवर्नमेंट कैन टेक करेक्टिव स्टेप्स, कुछ असली पॉलिसी लेके आ सकते हैं टू मेक वर्किंग प्लेस आर मोर फ्रेंडली एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू पॉजिटिवली इंकरेज मोर वुमेन टू ज्वाइन इन द वर्क फोर्स एंड इंप्रूव द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और इसमें लेडीज का क्या है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी में प्राइवेट कंजप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है अगर लेडीज कमाती है तो डेफिनेटली वो अपने एक्सपेंडिचर करती हैं खुद की लाइफ पे, प्राइवेट कंजप्शन होता है। प्राइवेट कंजप्शन आपको पता है इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइवेट कंजप्शन होगा तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी आगे थ्राइव करेगी, आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि आफ्टर 4 years ऑफ सर्वे इंडियाज स्नो लेपर्ड काउंट पुट 718, 718 हो गए हैं। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ कैमरा और कैमरा ट्रैप्स जाल इन 1971 लोकेशन, 1971 लोकेशन पे एंड सर्वेइंग 13,450 किलोमीटर ऑफ ट्रेल्स। तो इतना एरिया करते हैं। तो IUCN लिस्ट स्नो लेपर्ड का क्या है। रिसेंट सेंसस एस्टिमेट दैट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इज 718 बन गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है सर्वे कनेक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है एंड फाउंड इन लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का है एंड स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम, स्पीसीज जो प्रजाति होती है उसको रिकवरी प्रोग्राम है ये। तो इसके लिए इतना ही जानने की जरूरत है हमें। अब नेक्स्ट बात करता है कि जो मराठा मिलिट्री फोर्स हैं, नेक्स्ट आर्टिकल ये बात कर रहा है, 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि उसमें बात की गई है मराठा की जो 12 फोर्ट्स हैं, अब उनको मिलिट्री लैंडस्केप जो वहाँ पे बने थे फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है उनको स्टेटस के लिए। फोर्ट्स लोकेटेड अक्रॉस महाराष्ट्र, अभी नाम प्रपोज किया गया है, 1 इन तमिलनाडु। तो जो फोर्ट्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, बिल्ड बिटवीन 17 to 19 सेंचुरी के बीच में, 17 से 19 सेंचुरी के बीच में शिवाजी के टाइम पे, अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफी, अलग अलग जगह पे। इंपॉर्टेंट फोर्ट्स रायगढ़ है, शिवाजी कोरोनेशन हुआ था जो जहाँ पे रायगढ़ फोर्ट, शिवनेरी जो है शिवाजी का बर्थ प्लेस एंड सिंधुदुर्ग एंड प्रतापगढ़ फोर्ट है। और एक नेक्स्ट आर्टिकल है IMF के बारे में बात करता है, IMF फोरकास्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी डाटा हमारे काम का ये है कि IMF लिफ्ट्स 2024 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 3.1% टू 2.9%। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होती है IMF की फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
तो आईएमएफ ने कुछ फोरकास्ट किया, उन्होंने कहा है कि भाई लिफ्ट उठाया है 2024 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 3.1% टू 2.9%। तो उन्होंने बोला है कि भाई अब 3.1 हो गया है, पहले 2.9 था, अभी 3.1% ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ होगी। इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज 6.5% इन 2024 में 6.5% हो जाएगा, उन्होंने इंक्रीज किया है। इंप्रूविंग डोमेस्टिक डिमांड साइटेड एज ए रीजन फॉर दी पॉजिटिव आउटलुक। इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में डिमांड बढ़ेगी। हमें पहले भी देखो बात किया थी कि प्राइवेट कंजप्शन होगा, डोमेस्टिक डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी थ्राइव करेगी। तो ये देखो आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंप्रूविंग डोमेस्टिक डिमांड साइटेड एज ए रीजन फॉर दी पॉजिटिव आउटलुक। एंड लेट मी नो इफ यू, मतलब यहाँ पे ये तो ऐसे ही है। तो अब क्वेश्चन कौन से पूरे पेपर में बन सकते हैं? देखो क्वेश्चन ये ईरान और पाकिस्तान पे बन सकता है। तो इसका आंसर यही है कि ईरान ने अटैक किया जस्ट अदर मिलिटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान में, रिटालिएशन अभी वहां पे करमान पे अटैक हुआ और दोनों ने एक दूसरे पे ब्लेम किया और रिस्पॉन्स टू दी पाकिस्तान कंडेम अटैक्स एंड बोथ कंट्रीज हैव नाउ एग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशन। चाइना ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अपने आप। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा क्या है इंटरनल माइग्रेशन पे। तो ओवरलुक कर रहा है सेकेंडरी रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द क्लाइमेट शॉक्स, फूड इनसिक्योरिटी। इसने मतलब यह क्लाइमेट शॉक्स को इग्नोर कर रहा है, फूड इनसिक्योरिटी को इग्नोर कर रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेस को इग्नोर कर रहा है। वेरी लो परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजन, एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ 2.42 आपको पता है हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इट लाइकली अंडर रिपोर्ट्स द वुमेन वर्किंग इन कैजुअल लेबर में बता दिया कि 12% ही है, एंड द इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूज्ड ओवरलुक्स इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट को इग्नोर कर रहे हैं वो जो डेफिनेशन है इनफॉर्मल वर्क की एम्प्लॉयमेंट की। तो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है फॉलोइंग वे में, पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो हाँ हो सकती है। हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी, डिस्पोजेबल मतलब उनको खर्च कर सकती हैं, विच रेज एग्रीगेट डिमांड एंड हायर डिमांड लीड्स टू ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी। वुमेन वेजेस स्पेसिफिकली रेज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीडीपी है। तो आईयूसीएन लिस्ट 2009 से शामिल किया गया है हमने। और ये फ्लैगशिप स्पीसीज इन हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी मानी जाती है। फ्लैगशिप स्पीसीज जो होती है टॉप प्रीडेटर है, जो कि नीचे हार्बीवोरस और कार्निवोरस जो स्मॉल कार्निवोरस हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता प्रीडेटर है, शिकार ये में सबसे को खा जाता है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है इनको। इंडिया में 21 स्पीसीज को इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है और उसके लिए स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश जो नेचुरल पार्क कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और वेस्ट बंगाल से एक जगह से यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था स्नो लेपर्ड जो प्रोग्राम है 2009 से चालू हुआ था। ये हमने जान लिया कि रायगढ़ फोर्ट में कोरोनेशन हुआ था, शिवनेरी में बर्थ हुआ था, सिंदूर प्रतापगढ़। तो 12 को अभी प्रपोज किया है, 12 जो फोर्ट हैं उनको प्रपोज किया है। आप इनके नेट पे नाम भी देख सकते हैं, प्रपोज किया है कि आगे ये इनको लिस्ट में शामिल किया जाए। तो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ लेट मी नो लाइक वेयर शुड आई इम्प्रूव इन माई कंटेंट। बट आज के न्यूज़पेपर से इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।